बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टपक रही थीं, एक मदहोश कर देने वाली लय बना रही थीं। आदित्य किताब पकड़े बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें पन्नों पर टिकी नहीं थीं। वह देख रही थी आर्यन को, जो सामने की सोफे पर आराम से बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके माथे पर पड़ी एक सूक्ष्म सलवट, उसकी उंगलियों की कीबोर्ड पर तेज, आत्मविश्वास भरी चाल। हर छोटी सी चीज अदिति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वे नए नहीं थे, शादी को 2 साल हो चुके थे। फिर भी कभी कभी ऐसे शांत क्षणों में उसका दिल बिल्कुल पहले दिन की तरह धड़कने लगता था। वह दिन जब अस्पताल के कॉरिडोर में अपनी पहली सर्जरी के बाद थकी हुई उसने पहली बार आर्यन को देखा था, आत्मविश्वास से भरा, दृढ़, पर आंखों में एक अजीब सी कोमलता लिए हुए, जो उसने किसी अन्य सर्जन में नहीं देखी थी। किताब उबाऊ लग रही है? आर्यन ने अचानक पूछा, बिना सिर उठाए। उसकी आवाज ने आदिति को झकझोर दिया। हाँ, मतलब नहीं, वह हकलाई, गर्मी महसूस करते हुए अपने गालों पर। तुम्हारा ध्यान भटक गया? आर्यन ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो आदिति की रीढ़ में हल्की सी झुरझुरी दौड़ा देती थी। हमेशा, उसने कहा, आवाज में एक खिंचाव के साथ, खासकर जब तुम मौजूद हो। वह उठा और उसके पास आकर बैठ गया। सोफे का गद्दा थोड़ा धंसा, उसकी गर्मी, उसके शरीर की हल्की खुशबू सैंडलवुड और कुछ मसालेदार अदिति को घेर लिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। बारिश रुक गई लगता है, आर्यन ने कहा, खिड़की की ओर देखते हुए। बगीचे में चलोगी? ताजा हवा अच्छी लगेगी। आदिति ने हाँ में सिर हिलाया, उसका हाथ पकड़ लिया जो उसने बढ़ाया था। उसका स्पर्श हमेशा की तरह विद्युत सा था, एक सुखद झंझनाहट जो उसकी त्वचा पर फैल गई। बगीचा बारिश के बाद की ताजगी और खुशबू से भरा हुआ था। गीली मिट्टी की सोंधी महक हवा में तैर रही थी। चमकीले हरे पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह जगमगा रही थीं। वे चुपचाप चल रहे थे, उंगलियां आपस में गूंथी हुई। आदित्य को आर्यन के कंधे से अपना कंधा छूना अच्छा लग रहा था। वे पुराने चमेली के पेड़ के पास रुके, जिसकी सफेद कलियां खिलने लगी थीं और अपनी मादक सुगंध बिखेर रही थीं। आर्यन ने एक फूल तोड़ा और धीरे से आदित्य के बालों के पीछे लगा दिया। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छू गईं, एक पल के लिए रुकी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस सुखद झुरझुरी को महसूस करते हुए जो उसके स्पर्श से फैल रही थी। रही हो, आर्यन ने फुसफुसाया, उसके कान के पास से। उसकी सांसें गर्म थीं। आदित्य ने आंखें खोलीं और उसकी गहरी नजरों में देखा। उनमें एक ऐसा इरादा था जिसे वह अच्छी तरह पहचानती थी, एक जानी पहचानी मधुर प्यास। उसने होंठों को नम करते हुए बिना कुछ कहे आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी अंगुलियां उसके जबड़े की रेखा पर चलीं, फिर उसके होठों के किनारों पर। उसका स्पर्श इतना कोमल था, इतना पूजा जैसा, कि आदित्य का दिल एक जोरदार धड़कन के साथ धड़क उठा। उसने अपनी हथेली आर्यन के सीने पर रख दी, उसके दिल की तेज लयबद्ध धड़कन को महसूस किया जो उसकी अपनी धड़कनों से ताल मिला रही थी। उनके बीच की दूरी गायब हो गई। आर्यन ने झुककर उसके होठों को अपने होठों से छुआ। यह पहला चुंबन हमेशा की तरह ही था, एक मीठा झटका, एक सुखद आत्मसमर्पण। लेकिन फिर यह गहरा हो गया। उसकी भुजाएं उसे अपनी ओर खींच लीं, उसके शरीर को अपने से सटा लिया। आदित्य ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, उसे करीब खींचते हुए उसकी पीठ की मजबूत रेखाओं को महसूस किया। चमेली की खुशबू उनके चारों ओर घनी हो गई, बारिश के बाद की नम हवा में लिपटी हुई। आर्यन के होंठ उसके होंठों से हटकर उसकी गर्दन पर चले गए, उसकी नाजुक त्वचा पर हल्के गर्म चुंबन छोड़ते हुए। आदिति ने एक कसमसाहट भरी सांस ली, उसके बालों में अपनी उंगलियां चिपका दी। उसकी हर चूम उसके भीतर एक गर्म लहर दौड़ा देती थी जो उसके पेट में गहरे जाकर जमा हो जाती थी। आर्यन, वह सिसकी, उसका नाम एक प्रार्थना की तरह उसके होठों से निकला। हाँ जान, उसने गर्दन के पास गुनगुनाया, उसकी त्वचा पर अपने होठों को हिलाते हुए। उसकी सांसें गर्म थीं। अंदर चलो, उसने कहा, आवाज कांपती हुई, भावनाओं और इच्छा से भरी हुई। आर्यन ने पल भर को अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में झांका। उनमें एक जंगलीपन था, लेकिन उस पर कसी हुई एक कोमल नियंत्रण की परत भी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी नाक को अपनी नाक से हल्के से रगड़ा। जो तुम कहो। हाथों में हाथ डाले वे घर की ओर चल पड़े।
उनके बीच का तनाव स्पर्श करने लायक था, एक चुंबकीय खिंचाव जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन ने उसकी कमर पर हाथ रखा, उसे सहारा देते हुए उसके कूल्हे के वक्र को अपनी हथेली से महसूस किया। हर स्पर्श एक वादा था, एक पूर्वाभास था। बेडरूम में अंधेरा छाया हुआ था। बारिश से नम हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। दरवाजा बंद होते ही वह खिंचाव फट पड़ा। आर्यन ने उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, उसके शरीर को अपने से सटा लिया। उनके बीच कोई जगह नहीं बची थी। उसने फिर से उसके होठों को चूमा। यह चुंबन पहले से भी ज्यादा तीव्र, ज्यादा जरूरी था। उसकी जीभ ने उसके होठों पर दबाव डाला और अदिति ने स्वागत करते हुए उन्हें खोल दिया। उसके हाथ उसकी पीठ पर चले गए, उसकी कमीज के नीचे सरकते हुए। उसकी उंगलियों का गर्म, थोड़ा खुरदरा स्पर्श उसकी रीढ़ पर चलते हुए अदिति के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ा गया। उसने एक कर्कश आह भरी, उसके कंधों को पकड़कर खुद को उसके और करीब खींच लिया। वह धीरे धीरे उसके कपड़ों को उतारने लगा, हर इंच उघड़ी त्वचा पर चुंबन और सराहना भरी नजरों से नवाजते हुए। उसकी कमीज गिरी, फिर उसकी त्वचा का त्वचा से स्पर्श एक मीठा आघात था। आर्यन ने अपना सिर झुकाया, उसकी गर्दन, उसके कंधे, उसकी हंसली की हड्डी को अपने होठों से छूते हुए। हर चूम, हर छुआछूत एक अलग भाषा में बात कर रही थी, प्यार की, लालसा की, स्वामित्व की, समर्पण की। अदिति के हाथ उसकी पीठ पर फिरे, उसकी मांसपेशियों के उभारों को, उसके कंधों की चौड़ाई को महसूस किया। उसकी उंगलियां उसके बालों में खो गईं, उसे खुद की ओर खींचते हुए, अपनी जरूरत को बिना शब्दों के बता देने के लिए। उसकी हर सांस एक हिचकी थी, हर स्पर्श उसके भीतर की आग को हवा दे रहा था। वे बिस्तर की ओर बढ़े, अब भी चिपके हुए, चूमते हुए, स्पर्श करते हुए। चादरें ठंडी थीं, लेकिन उनके शरीरों की गर्मी ने जल्दी ही उस जगह को गर्म कर दिया। आर्यन उसके ऊपर था, अपनी कोहनी पर वजन देकर उसका चेहरा देख रहा था। चांद की रोशनी खिड़की से आकर उसकी आंखों में चमक रही थी, उन्हें चांदी सा बना रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा, आवाज गहरी, भावनाओं से भरी हुई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, आदिति ने फुसफुसाया, अपनी उंगलियों से उसके होंठों को ट्रेस करते हुए। फिर वह उसके करीब आया। पहला स्पर्श धीमा और जानबूझकर एक गहरी सांस छोड़ने के लिए मजबूर कर देने वाला था। यह एक जाना पहचाना दर्द था, एक प्रिय आक्रमण जो जल्दी ही एक गहरी तालबद्ध सुख में बदल गया। उनकी सांसें मिल गईं, उनके शरीर एक दूसरे के लिए बने लय में चलने लगे। यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था, दो ज्योतियों का एक होना। उस शांत रात में हर गति, हर स्पर्श, हर फुसफुसाया हुआ शब्द उनके बीच के बंधन को और गहरा करता गया। दुनिया सिमटकर सिर्फ उन दोनों तक रह गई, हाँफते हुए सांसों की आवाज, चादरों की सरसराहट, उनकी त्वचा का गर्म स्पर्श और उन दोनों के बीच बहने वाला प्रेम और आकर्षण का गहरा अटूट सागर। जब चरमोत्कर्ष आया तो यह एक धीमी लहर की तरह था जो धीरे धीरे उठी और उन दोनों को एक साथ अटूट रूप से जुड़े हुए, सांस रोके हुए सितारों की चमक में खो जाने के लिए ले गई। यह विस्फोट नहीं, बल्कि एक उज्ज्वल कोमल विस्तार था जिसने उनके हर अंग को भर दिया। सब कुछ शांत हो गया, सिवाय उनकी धीमी होती धड़कनों और सांसों के। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में करीब खींच लिया, उसके माथे पर एक पसीने से तर चुंबन दिया। आदिति ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया, उसके दिल की स्थिर मजबूत धड़कन को सुनती हुई उसकी दुनिया का ध्रुव तारा। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई, खिड़की पर एक कोमल संगीत बजाते हुए। अंदर गर्मी और संतुष्टि की एक शांत चादर में लिपटे हुए वे सो गए, निस्संदेह।